सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। 3 चैप्टर हमने पूरी तरह कर लिए हैं, पूरा पढ़ लिया है उनको, और चौथा चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं, चौथा पाठ हम शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके केदारनाथ सिंह की, ताड़ सप्तक के तीसरे कवि, नई कविता के अग्रणी कवि और आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि केदारनाथ सिंह की, जिनका बिंब विधान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज हम उन्हीं का कवि परिचय लेकर के आए हैं। ध्यान दीजिए, देखिए, केदारनाथ सिंह, हम इनके कवि परिचय पर बात कर रहे हैं। जब भी आप केदारनाथ सिंह का नाम सुने, सबसे पहले आपके जहन में आना चाहिए ये आधुनिक हिंदी कविता के कवि, आधुनिक हिंदी कविता के कई कवि हैं। नई कविता के अग्रणी कवि, नई कविता जो चली। अरे भाई, मैंने आपको बताया है कि प्रयोगवाद जो है, प्रयोगवाद के बाद आपके चलती है एक साठोत्तरी कविता, और साठोत्तरी कविता के बाद, प्रयोगवाद के बाद नई कविता चलती है, नई कविता के बाद साठोत्तरी कविता चलती है। तो ये नई कविता के अग्रणी कवि माने जाते हैं, आधुनिक हिंदी कविता के कवि हैं। साथ में अगर हम बात करें तो ये तीसरे ताड़ सप्तक के कवि हैं। तीसरे ताड़ सप्तक के कवि, आपको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि ताड़ सप्तक क्या है। हम बहुत बात कर चुके हैं इसके बारे में। ताड़ सप्तक वो पत्रिका है जिसमें एक ही संवेदना और भावबोध को लेकर के 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती थी। ऐसी पत्रिका है, और इसका संपादन किया था, संपादक कौन थे? ध्यान आया आपको? अज्ञेय। और ये जो तीसरी ताड़ सप्तक है, इसका प्रकाशन हुआ था 1959 ईस्वी में। और ऐसे अज्ञेय जी ने 4 ताड़ सप्तक पत्रिकाएं निकाली। ठीक है, इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात पे आएंगे आप कि हिंदी में बिंब विधान शब्द को याद रखिए अच्छी तरह। बिंब विधान में महत्वपूर्ण योगदान, जब भी आप केदारनाथ सिंह का नाम सुनेंगे, बिंब विधान शब्द आपके जहन में आ जाना चाहिए, क्योंकि बिंब विधान पर ही इन्होंने पीएचडी की, और आलोचनात्मक ग्रंथ भी इन्होंने बिंब विधान इस शीर्षक पर लिखा। अगर इनका जीवन काल देखें, जीवन काल अगर हम देखें तो 1934 में इनका जन्म हुआ और 2018 में इनकी मृत्यु हो गई। 34 में इनका जन्म हुआ, 18 में इनकी मृत्यु हो गई। यूपी का गांव है बलिया, बलिया जिला है यूपी का, बलिया के चकिया गांव में, बलिया के चकिया गांव में इनका जन्म हुआ। यदि और आगे हम बात करें तो केदारनाथ सिंह आपके मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। और हम बात करें तो ये ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण अंचल से जुड़े हैं। और यदि हम इनके बारे में बात करें तो केदारनाथ सिंह की जो भाषा शैली है, सरल, सहज और आम बोलचाल की है। प्यारे बच्चों, ये मैं केवल आपको यहां समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको पढ़ना कैसे है
बाकी इसका विस्तृत उत्तर मैंने इसी वीडियो के बाद में पीडीएफ में समझा रखा है, आप वहां से स्क्रीनशॉट लेकर के अपने गृह कार्य में उसी प्रकार से करें। लेकिन ऐसे समझाने से और आपके बार बार सुनने से आपको याद होगा, आपको ध्यान में आएगा कि ये कवि आखिर है क्या, किस क्षेत्र में इनका योगदान है। फिर यदि हम बात करें, यहां दो चीजों की हम बात करें, एक तो रचनाओं की और एक पुरस्कार की। रचनाओं के बारे में बात करें, पुरस्कार के बारे में बात करें, तो देखिए अभी बिल्कुल अभी ये इनका काव्य संग्रह है, कुल 7 काव्य संग्रह इन्होंने लिखे हैं। अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है। तीसरा देखिए, यहां से देखो, यहां से देखो। चौथा देखिए, अकाल में सारस, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। अकाल में सारस। पांचवी यदि हम इनकी रचना देखें, उत्तर कबीर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छठी देखिए, अन्य कविताएं जिनमें बाग है, टॉल्स्टॉय है, ये हैं, बहुत सारी हैं। ये इनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं। कौन सी है ये? काव्य रचनाएं हैं। यदि हम इनके निबंध देखें तो निबंध भी इनके बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। निबंध इनके 2 हैं, निबंध संग्रह। पहला देखिए, मेरे समय के शब्द, मेरे समय के शब्द, और दूसरा है कब्रिस्तान में पंचायत। कब्रिस्तान में पंचायत। कल्पना और छायावाद, यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए यहां पर नीचे आ जाते हैं, यहां ऊपर लिख देता हूं। चलो, कल्पना और छायावाद, इनका आलोचनात्मक जो है साहित्य है। और आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, ध्यान दीजिए, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार ये शब्द आ रहा है। बिंब विधान का संबंध जो केदारनाथ सिंह से है। कल्पना और छायावाद, ये कुछ इनके निबंध है। पुरस्कार के बारे में बात करें तो 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 2013 में कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये 1989 में इनको मिला है। अकाल में सारस, जो इनका काव्य ग्रंथ है ना, अकाल में सारस, ये हमने यहाँ देखा था, अकाल में सारस, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसी प्रकार एमपी सरकार का जो मैथिली शरण गुप्त सम्मान है वो भी इनको दिया गया। और ये हमने केदारनाथ सिंह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ जुटाने की कोशिश की है। अब पीडीएफ के द्वारा आप समझने की कोशिश कीजिए, ये कि यही चीजें रिपीट होगी, आपको ध्यान में आएगा कि आखिर में नई कविता के कवि कैसे हैं, आधुनिक हिंदी कविता के कवि कैसे हैं, तीसरे तार सप्तक के कवि हैं, भाषा शैली सरस सहज आम बोलचाल की है, ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है, मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं, बिंब इनके काव्य में मिलेगा। पुरस्कार में ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। रचनाओं में 6-7 रचनाएं इनकी बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आप इसको पीडीएफ में समझने की कोशिश कीजिए, उसको होमवर्क में करना, गृह कार्य में करना है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लें एक इसका। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य कक्षा 12 में अंतर्भाग जो 2 पुस्तक है, पाठ संख्या 4 आपकी है केदारनाथ सिंह, इनका साहित्यिक परिचय देख रहे हैं।
ब्लैक बोर्ड पे मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, लेकिन लिखित रूप में आपको कैसे लिखना है वो यहाँ है। प्रश्न 1 है, केदारनाथ सिंह का साहित्यिक परिचय लिखना है, जिसका प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। उत्तर लिखेंगे, केदारनाथ सिंह हिंदी जगत में आधुनिक कवि के रूप में चर्चित हैं। आप नई कविता के अग्रणी कवि हैं। आप अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरे तार सप्तक यानी 1959 के कवि हैं। 1959 ईस्वी में अज्ञेय जी ने इसको संपादित किया था। आपका जन्म 1934 ईस्वी में बलिया के चकिया गांव में हुआ। 2018 में आपकी मृत्यु हो गई। आपने आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, प्यारे बच्चों इसको बहुत ध्यान रखना, बिंब विधान पर पीएचडी की। केदार जी गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो दिल्ली में है वहाँ हिंदी भाषा के जो है प्रोफेसर पद पर भी आप जो कार्य किया आपने। केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि है, इसको भी आप अंडरलाइन करें, ये भी कीवर्ड है। कविता लिखने की प्रेरणा केदार जी को अपने ग्रामीण अंचल से प्राप्त हुई। आपने अपनी कविताओं में सर्वाधिक बल बिंब विधान पर दिया। आपकी कविताओं में शोर शराबा न होकर विद्रोह का शांत स्वर है, कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल विद्रोह है लेकिन शांत रूप में। आपने काव्य में आम बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग किया है। केदार जी आज भी अपनी धरती की माटी से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण जीवन से अभी भी वो जुड़े हुए हैं। इनकी रचनाएं देखेंगे। केदारनाथ सिंह की जो रचनाएं उनमें सबसे पहले काव्य संग्रह देख लेते हैं। अभी जमीन पक रही है, क्या करेंगे इसको, जमीन पक रही है। यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताओं में बाघ, टॉलस्टॉय और साइकिल। अकाल में सारस इनकी इम्पोर्टेंट रचना है, जिस पर आपको पता है कि जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको जो है मिल चुका है। ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। फिर देखते हैं इनके निबंध कौन कौन से हैं। मेरे समय के शब्द और कब्रिस्तान में पंचायतें इनकी निबंध है। आलोचनात्मक पुस्तकें भी इन्होंने लिखी है। कल्पना और छायावाद बहुत इंपॉर्टेंट है। और आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशित है। ताना बाना नाम से विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह भी हाल ही में, हल नहीं है या हाल कर दें, हाल ही में प्रकाशित हुआ है। केदारनाथ सिंह जी को जो है कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हैं उन पे बात कर लेते हैं। आपको प्राप्त पुरस्कार निम्न है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको 2013 में दिया गया है, साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1989 ईस्वी में अकाल में सारस काव्य संग्रह पर आपको मिला। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान जो एमपी सरकार देती है, ये भी 1994 में मिला। और अन्य पुरस्कार कुमारन आसान, व्यास सम्मान, दयावती मोदी पुरस्कार, ये भी आपको मिल रहे हैं। इस प्रकार आपका हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिंब विधान का जब भी जिक्र किया जाएगा, केदारनाथ सिंह का जरूर नाम सर्वप्रथम लिया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और यदि हमारे इस साहित्य संगम बाय BL तेली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, अपने साथियों मित्रों के साथ शेयर करें। शीघ्र ही हम जो केदारनाथ सिंह का कवि परिचय, साहित्यिक परिचय पढ़ने के बाद जो इनकी कविताएं लग रही है बनारस और दिशा, उनके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।